यस, स्टोरी है। लिसन, सुनो यहाँ पे। सबसे पहले क्या है कि केवल पठन हेतु ये स्टोरी है पीपल और कद्दू की। ठीक है, पीपल मतलब पीपल का पेड़ और कद्दू मतलब पंपकिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी क्या है, यहाँ पे नीचे स्माइली फेस में बहुत सारे पंपकिन दिखाई दे रहे हैं, एक पेड़ है, दूसरी साइड भी एक ऋषि गुरु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और वो जो कद्दू हैं वो ऐसे स्माइल कर रहे हैं बहुत सारे। तो ये दोनों चित्र क्या दिखा रहे हैं, ये सब स्टोरी में हम लोगों को पता चलेगा। तो ये स्टोरी क्या है, सिर्फ ये लीड स्टोरी, इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, सिर्फ ओरली आप लोग ये स्टोरी जब अच्छे से ध्यान से सुन लोगे ना, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी इस स्टोरी से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे आंसर देना। क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वॉइस इज क्लियर ना, आवाज बराबर आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, तो एक खेत के किनारे पीपल का विशाल पेड़ था। एक खेत के किनारे पीपल का एक विशाल पेड़ था। विशाल मतलब बहुत बड़ा घना पेड़ था। ठीक है, खेत में कद्दू की बेलें थी, जिनमें मोटे और बड़े बड़े ढेरों कद्दू लगे हुए थे। तो खेत में क्या था, एक तो पेड़ था बहुत बड़ा घना। 40 निकाला सभी ने? हाँ, तो टेक्स्ट बुक स्टोरी है। हाँ, तो खेत में कद्दू की बेलें भी थी। जो कद्दू होते हैं, पंपकिन होते हैं, वो कैसे झाड़ पे नहीं लगते, उनकी क्या होती है, बेलें, जो जमीन पर लेटी रहती हैं। वैसे उनमें ढेरों कद्दू लगे हुए थे। यस, ओके, नाउ लिसन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ, वेरी गुड। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। जब तक ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, तब तक आप लोगों ने बीच में बोलना नहीं है, और सभी अपना अपना ये करो, स्पीकर ऑफ करो, ऑफ ऑफ योर स्पीकर। ओके, नेक्स्ट आगे देखो। पीपल और कद्दुओं में जान पहचान हो गई। गुड मॉर्निंग। एक दिन पीपल बहुत उदास था। कद्दुओं ने जब पीपल को उदास देखा, तो एक कद्दू ने पूछा, पीपल भैया आप क्यों उदास हैं? एंथनी, एंथनी जोसेफ, प्लीज ऑफ योर स्पीकर नाउ। स्टोरी पहले ध्यान से सुन लो। अगर स्टोरी नहीं सुनोगे तो कैसे समझ आएगा जब मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगी तो? हाँ, पहले ध्यान से सुन लो, बाद में जब मैं आप लोगों को 10 मिनट्स दूंगी ब्रेक, तब आप लोग मुझसे जो भी आपका डाउट होगा स्टोरी से रिलेटेड, तब आप लोग बोलना, और जो भी कुछ मुझे बताना होगा तभी बताना। क्लियर? पीपल को फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ अभी मैं, अब ध्यान से सुनना है। और एक खेत के किनारे पीपल का विशाल पेड़ था। विशाल मतलब बहुत घना बड़ा पेड़ था। खेत में कद्दू की बेलें थी, पंपकिन की बहुत सारी बेलें थी, जिनमें मोटे और बड़े बड़े ढेरों कद्दू लगे हुए थे। पीपल और कद्दुओं में जान पहचान हो गई। अभी पीपल के पेड़ के किनारे नीचे वो कद्दुओं की बेलें थी, तो उन लोगों में आपस में क्या हो गई थी, जान पहचान हो गई थी। कद्दुओं ने जब पीपल को, सॉरी, एक दिन पीपल बहुत उदास था। एक दिन पीपल का पेड़ जो था वो बहुत सैड था।
कद्दुओं ने जब पीपल को उदास देखा तो एक कद्दू ने पूछा, पीपल भैया आप क्यों उदास है? जब सभी पंपकिन ने कद्दुओं ने पीपल को उदास देखा तो सारे पूछने लगे, पीपल भैया आप उदास क्यों हैं? तो पीपल आगे से क्या बताता है? पीपल बोला, मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं इतना विशाल हूँ पर मेरे फल बहुत छोटे छोटे हैं। कभी देखा है पीपल के पेड़ के ऊपर कि बहुत बड़े बड़े फल लगे हुए हो? नहीं ना। तो उसके ऊपर एकदम छोटे छोटे, उसके ऊपर एकदम छोटे छोटे फल लगते हैं। लेकिन कद्दुओं की बेल एकदम पतली पतली होती है, बारीक, लेकिन उसके ऊपर कद्दू कितने बड़े बड़े होते हैं, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े कद्दू लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो आगे पीपल क्या बोलता है उसको, मैं इसलिए उदास हूँ कि मैं इतना विशाल हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ पर मेरे फल बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे खुद से घृणा हो गई है, मुझे अपने आप पे ही गुस्सा आ रहा है। बात नेक्स्ट है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया। अब कद्दू क्या बोल रहे हैं पीपल को कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, हमें ही देख लो, हम इतने मोटे और बड़े बड़े हैं जबकि हमारी बेल वो बिल्कुल कमजोर है। हमें तो आप जैसे बड़े पेड़ों का फल होना चाहिए था। तो वो कद्दू भी आप आगे से बात कर रहे हैं पीपल के साथ, तो क्या बोल रहे हैं, बात तो आप ठीक कह रहे हो, आप इतने बड़े हो लेकिन आपके ऊपर इतने छोटे छोटे फल लगते हैं। ठीक है। और हमारी बेल इतनी पतली सी है, बारीक है, कमजोर है, लेकिन उसके ऊपर हम इतने मोटे मोटे कद्दू लटकते हैं। तो कद्दू ने अपना दुख प्रकट किया। नेक्स्ट है, आगे क्या है, जबकि हमारी बेल बहुत कमजोर है, हमें तो आप जैसे पेड़ों का फल होना चाहिए था। तो कद्दू क्या बोल रहे हैं पीपल को कि हमें तो, हम इतने बड़े बड़े हैं इसलिए हमें तो आपका फल होना चाहिए था। कद्दू ने अपना दुख प्रकट किया। ऐसे कद्दू भी फिर बड़े सैड हो गए, अपना दुख पीपल के साथ प्रकट कर रहे हैं, मतलब उसको बता रहे हैं। ठीक है। पीपल बोला, काश तुम मेरी शाखाओं पर लटके होते और मेरे ये नन्हे नन्हे फल तुम्हारी बेलों पर। तो पीपल क्या बोलता है, आगे स्टोरी में क्या होता है, पीपल क्या बोलता है उनको, कद्दुओं को, कि काश तुम मेरी शाखाओं पर लटके होते। शाखाओं मतलब मेरे पेड़ की टहनियां, मतलब तुम, काश तुम सारे बड़े बड़े कद्दू मेरे शाखाओं पर लटके होते और ये मेरे नन्हे नन्हे फल तुम्हारी बेलों पर, और ये जो मेरे ऊपर नन्हे नन्हे छोटे छोटे फल लगते हैं ना, वो तुम्हारी बेलों पर लटके होते। ओके। उसके आगे है, तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे, गुजरे मतलब पास हुए, वहां से निकल रहे थे। एक महात्मा जी, गुरु जी वहां से निकल रहे थे। उन्होंने कद्दू और पीपल की बात सुन ली। ओके। तो वे पीपल से बोले, पीपल भैया, ईश्वर ने प्रत्येक पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बहुत सोच समझकर बनाया है। हमें इसमें हम सबकी भलाई छिपी रहती है। तो वहां जब वो कद्दू और पीपल आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां से एक महात्मा जी गुजरे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली। तभी महात्मा ने क्या कहा, महात्मा ने क्या कहा, पीपल भैया, हम, पीपल भैया आगे क्या है, क्या बोला उन्होंने, हाँ, ईश्वर ने प्रत्येक पेड़ पौधे, भगवान जी ने सभी पेड़ पौधे जीव जंतु बहुत सोच समझ कर बनाए हैं, इसमें हम सबकी भलाई छिपी रहती है। भगवान ने जो हमें बनाया है, हमारी प्रकृति को बनाया है, वो सोच समझ कर ही, बहुत सोच समझ कर बनाया है। उन्होंने हर किसी का ख्याल रखकर ही सारी चीजें, ये प्रकृति की सारी चीजें बनाई हुई हैं। ऐसे वो महात्मा उन कद्दू और पीपल को समझा रहे थे। ठीक है। फिर वो दोनों आगे से क्या बोलते हैं साधु महात्मा को, कैसी भलाई महाराज,
कम से कम आकार और कद काठी का तो ईश्वर ने ध्यान रखा होता। फिर वो आगे से उस महात्मा को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसी भलाई महाराज, इसमें क्या अच्छा है। कम से कम आकार, कम से कम हमारे साइज का, कद काठी का, हमारी लेंथ हाइट का तो उन्होंने भगवान ने ध्यान रखा होता। पीपल बोला, कद्दू बोला, भलाई भलाई कुछ नहीं महाराज, या तो ईश्वर का अन्याय है। फिर आगे से कद्दू क्या बोल रहे हैं, ये भलाई सलाई कुछ नहीं है भगवान जी, महाराज जी, ये तो ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया हुआ है, मतलब हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा किया है भगवान जी ने। तो आगे से महात्मा कहते, नहीं कद्दू भाई, ऐसा मत बोलो, ईश्वर हम सबका जन्मदाता है। ईश्वर कौन है, हमारे जन्मदाता, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई हुई है, हमारा नेचर बनाया हुआ है। महात्मा जी ने कद्दू से कहा, पीपल ने महात्मा जी की बातें सुनकर कहा, महाराज आप तो ईश्वर के उपासक हैं। तो पीपल ने भी महात्मा जी की बातें सुन के उनको क्या कहा कि महाराज आप तो ईश्वर के भक्त हैं, उपासक हैं, आप उनकी मानने वाले हैं, भगवान में विश्वास करने वाले हैं। आप हमें ऐसा वरदान क्यों नहीं दे देते जिससे मेरी शाखाओं पर कद्दू लटक जाए। तो ईश्वर पीपल क्या बोलता है उनको, महात्मा जी को, कि महात्मा जी आप हमें ऐसा वरदान क्यों नहीं दे देते जिससे हमारी शाखाओं पर भी कद्दू लटक जाए और मेरे फल इन बेलों पर लग जाएं। तो उन्होंने, पीपल ने अपनी इच्छा महात्मा जी के सामने कैसे प्रकट की, वो बोलने लगे कि महात्मा जी आप तो ईश्वर के इतने बड़े भक्त हैं, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि ये जो कद्दू की बेलों के फल हैं वो मेरे ऊपर आ जाए और मेरे छोटे छोटे नन्हे फल किसमें चले जाएं, इन कद्दुओं की बेलों में। वरदान तुम्हें दे सकता हूँ, पर ईश्वर के नियम को बदलना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो महात्मा जी उसे क्या कहते हैं कि मैं तुम दोनों को आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे ईश्वर के बनाए हुए नियमों को बदलना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। महात्मा जी ने उन दोनों को अच्छे से समझाया, पीपल और कद्दू की बेल को। लेकिन वो दोनों आगे से क्या बोल रहे हैं, महाराज हमारी हानि की चिंता मत कीजिए, मतलब हमारे लॉस की चिंता आप मत करो, हमारा हमें जो घाटा होगा आप उसकी चिंता मत करो, आप तो हमें वरदान दे दीजिए और मैं और कद्दू सदा आपके आभारी रहेंगे। पीपल ने प्रार्थना करते हुए कहा। तो उन दोनों ने फिर क्या कहा कि आप हमारे नुकसान की चिंता मत करो महाराज, आप तो सिर्फ हमें आशीर्वाद दे दो और जिससे फिर हम दोनों आपके सदा आभारी रहेंगे। ठीक है, पीपल ने प्रार्थना करते हुए कहा। नेक्स्ट पैरा, महात्मा जी को दया आ गई, उन्होंने आंखें बंद करके किसी मंत्र का उच्चारण किया। थोड़ी ही देर में पीपल के पेड़ पर कद्दू लटक गए और बेलों पर पीपल के लाल लाल छोटे छोटे फल लटक गए। ठीक है, तो महात्मा जी को उन दोनों पर दया आ गई और उन्होंने आंखें बंद करके एक मंत्र का उच्चारण किया और थोड़ी ही देर में जैसे ही महात्मा जी ने वो मंत्र का उच्चारण किया तो क्या हुआ, थोड़ी ही देर में कद्दू के फल पीपल के ऊपर लटक गए और पीपल के जो बड़े झाड़ के फल थे नन्हे छोटे छोटे, वो कहाँ आ गए, वो पीपल की बेल पर लटक गए। उन्होंने, जिससे पीपल और कद्दू बड़े खुश हुए, फिर दोनों ही बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने महात्मा जी को धन्यवाद दिया, महात्मा जी चले गए। उन्होंने महात्मा जी को थैंक यू बोला कि आपने हमारी बात मान ली और हमें ऐसे बदल दिया। ठीक है, तो
दूसरे दिन जब किसान वहां आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब जिसकी बेलें थी, वो कद्दू की बेलें फार्मर की, किसान की, वो खेत में आया। ठीक है। और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि ये क्या हो गया है, ऐसे कैसे हो गया कि कद्दू सारे इतने बड़े झाड़ पे लटक गए और मेरी बेलों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। उसने सोचा कि फसल खराब हो गई है। उसने सारी बेलें उखाड़ दी। फिर उसने क्या किया कि सोचा कि ये सारी बेलें जो हैं वो खराब हो गई हैं, सारी फसल मेरी खराब हो गई। इसलिए उसने क्या किया, जो कद्दुओं की बेलें थी सारी ही उखाड़ दी, मीन्स जमीन से सब निकाल के इधर उधर फेंक दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उधर पीपल के नीचे से जो भी गुजरता उसी पर कद्दू टूटकर गिर जाता। अब पेड़ के नीचे से कोई ना कोई तो जाता रहता, आता जाता रहता है। अब इतने बड़े पेड़ पर इतने बड़े बड़े कद्दू लटकेंगे तो वो तो नीचे गिरेंगे ही ना। ठीक है, क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं है रखने के लिए, जमीन पर तो वो सेफ रहते हैं ना कद्दू ऐसे। लेकिन इतने बड़े पेड़ पर लटक जाएंगे तो उनका भार ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएंगे ना ऐसे ढप करके। तो क्या उसके बाद क्या हुआ कि पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी कोई आता जाता, सारे कद्दू एक एक करके उनके सिर पर गिरते जाते और उससे लोग घायल होने लगे। मतलब लोगों के ऊपर गिरते हैं, इतना बड़ा कद्दू उनके सिर पे गिरेगा तो लोग को क्या हो जाएगा, इंजरी, उनको थोड़ा ना कुछ तो होगा ना, इसलिए वो घायल होने लगे। एक दिन एक बड़ा सा कद्दू बढ़ई के ऊपर आ गिरा। एक व्यापारी वहां से जा रहा था, उसके ऊपर एक बड़ा सा कद्दू आके गिर गया, उसका सिर फूट गया। अब इतना बड़ा कद्दू उसके सिर पे पड़ा आके तो उसका सिर क्या हुआ, फूट गया, टूट गया, मतलब उसको सिर पे चोट लग गई। यह बात उसने गांव वालों को बताई। फिर ये सारी बात ना पूरे गांव में फैलने लगी कि देखो देखो वहां पे एक अद्भुत सी चीज हो रही है, कद्दू एक पीपल पे लटके हैं और पीपल के फल एक बेल पे, एक तो एकदम उल्टा पुल्टा हो गया है। तो यह बात बढ़ई ने गांव वालों को बताई। गांव वालों ने पीपल को भूत वाला समझकर काटने का फैसला कर लिया। तो गांव वालों ने क्या सोचा कि इस पेड़ पर अभी भूत रहते होंगे शायद, इसलिए हमें ये पेड़ ही काट देना चाहिए। अगले दिन बढ़ई अपने कुछ साथियों के साथ आया और पीपल को काटने लगा। फिर ऐसे दूसरे दिन वो जो जिसके सिर पे कद्दू गिरा था ना, वो बढ़ई क्या हुआ, साथियों के साथ आया, अपने साथियों के साथ, और उस पीपल के पेड़ को काटने लगा। पीपल बड़ा दुखी हुआ, उसने कद्दू को बुरा भला कहा। फिर ना जब उसको काटने की बारी आई तो उसको रियलाइज हुआ पीपल को कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। लेकिन अब वो अपनी गलती कैसे माने, इसलिए वो आपस में दोनों कद्दू और पीपल जो क्या थे वो लड़ने लगे, आर्गुमेंट करने लगे। और वो क्या कहने लगे आपस में कि कद्दू को भला बुरा कहा। कद्दुओं ने भी उसे कहा कि तुम्हारे कारण ही किसान ने हमारी बेलें उखाड़ दी। दोनों आपस में लड़ने लगे। तभी महात्मा जी को आते देख पीपल जोर से चिल्लाया। फिर से महात्मा जी उस रास्ते से गुजर रहे थे तो पीपल जोर से चिल्लाया। महात्मा जी उसके समीप आए। पीपल रुआंसा होकर बोला, रोते हुए ऐसा मुंह बनाया हुआ था सैड सा पीपल ने, और उसे बोलने लगा, महाराज मुझे बचाओ। अभी पीपल ने महात्मा को क्या कहा, प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे काट डालेंगे। तो महात्मा जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रकृति के नियम के विपरीत कोई काम करोगे तो हानि ही होगी। जब हम प्रकृति ने भगवान की बनाई हुई चीजों के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं तो उससे हमें हानि ही होती है, महात्मा जी ने पीपल से कहा। मुझे तो
नन्हे नन्हे मेरे फल लौटा दो, वरना ये लोग मुझे काट डालेंगे। पीपल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐसे कहा, प्लीज प्लीज प्लीज। पीपल ने कहा, प्लीज मेरे जो छोटे छोटे फल है ना, आप मुझे उनको वापस लौटा दो, नहीं तो ये लोग मुझे काट डालेंगे। कद्दू भी बोले, महाराज हमें भी क्षमा कर दीजिए। उन्होंने भी महात्मा को सॉरी बोला और उस पीपल को भी बचा लीजिए। फिर दोनों में सुलह हो गई। उन्होंने कहा, महाराज आप हमारे कद्दू वापस कर दीजिए और पीपल को उसके छोटे छोटे फल वापस कर दो, और हम दोनों को आप क्या करो, माफ कर दीजिए। महात्मा जी ने अपनी शक्ति से फिर से पीपल को छोटे छोटे फलों से ला दिया। कद्दू की बेलें भी फिर से खेत में छा गई। महात्मा जी ने बड़े को भी समझा दिया। अब पीपल अपने छोटे छोटे फलों के साथ और कद्दू अपनी बड़ी बड़ी बेलों के साथ, सॉरी, कद्दू अपनी बेलों के साथ खुश थे। ओके, तो ये हो गई आप लोगों की एक स्टोरी, कहानी। ठीक है, अब इस स्टोरी में, ये जो मैंने स्टोरी सुनाई आप लोगों को, इस स्टोरी में से मुझे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर आप लोगों ने ही बताने हैं। और बाद में मुझे ये भी बताना है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी की आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है। क्लियर? हाँ, तो जो, ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि कद्दू और पीपल, जिन भगवान ने जो इन्हें जैसे हाल में बनाया हुआ था, आपको क्या लग रहा है कि वो सही था या गलत था? सही था। हाँ, ठीक है। गलत वाला कौन है जो बोल रहा है ये गलत था? हाँ सिद्धार्थ, प्लीज मुझे बताओ कि ये गलत कैसे था जो भगवान ने बनाया हुआ है ना, पीपल कद्दू को अपनी उनकी जगह पे और पीपल को छोटे छोटे पर, ये गलत कैसे हुआ? नहीं, अगर आपके माइंड में कुछ है ना तो मुझे बताओ, फिर मैं भी तो समझू ना कि शायद ऐसा हो सकता है, बाबा गलत भी हो सकता है, ये भगवान ने ऐसे बनाया है तो शायद गलत हुआ होगा। ओके, तो ये सही था कि भगवान ने जो चीजें बनाई है वो उनके नियम से सब ठीक है। क्लियर? उसके बाद उन दोनों ने जो महात्मा जी से आशीर्वाद मांगा, आपके हिसाब से सही था या गलत था? गलत। कैसे? कैसे? हाँ, तो गलत कैसे हुआ? नहीं, वो हो गया। अभी मैंने पूछा कि महात्मा जी ने, सर, कद्दू और पीपल ने जो महात्मा जी से वर मांगा, उनसे जो वरदान लिया कि हम दोनों को अदल बदल कर दो, तो वो सही था या गलत था? गलत। हाँ, वही, पर वो गलत क्यों था? हाँ, भगवान ने जो चीजें बनाई है, इतनी बड़ी हमारी सृष्टि, नेचर बनाया है, उन्होंने वो सब सोच समझ कर ही बनाया होगा। इसलिए हमें उनकी बनाई हुई चीजों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर हम खिलवाड़ करते हैं उनके साथ, कुछ ऐसे उनको हिलाते डुलाते उन चीजों को, तो उनका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, उनका कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। अभी मान लो कि जैसे पहाड़ों पे आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे बारिश की वजह से, हाँ, लैंडस्लाइडिंग हो, क्यों हो रहा है वो? हाँ, लेकिन बारिश की वजह से नहीं, भगवान ने तो बहुत सोच समझ के वो पहाड़ बनाए हुए हैं ना। लेकिन इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए, हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए उन पहाड़ों को काट काट कर क्या बनाए हुए हैं?
रोड्स बनाए हुए हैं। हम लोग जाके पहाड़ों पर क्या बना रहे हैं, कुछ ना कुछ होटल्स, रिजॉर्ट्स, हाँ ऐसे बना रहे हैं। हाँ क्योंकि, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, एक सेकेंड, हाँ पहले मेरी बात सुन। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम अभी घूमने के लिए जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, कन्नड़ा में, कर्नाटक, गुजरात, गोवा वगैरह में गर्मी होती है, पहाड़ों पे ठंडी होती है, तो हम सब लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब पहाड़ों पर जब हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ के लोग अपने फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे होटल्स बना रहे हैं, पेड़ों को काट काट के होटल्स, रिजॉर्ट बना रहे हैं, वहाँ पे मार्केट बना रहे हैं अपने फायदे के लिए। अब जब हम रोड बनाते हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े मशीन से काम करते हैं, तो वो क्या होता है, सारे पहाड़ हिलते हैं ना अपनी जगह से। हाँ, अब वो जब हिल जाएंगे तो वो, जब बारिश वगैरह पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी नरम हो जाती है और पहाड़ नीचे खिसकने चालू हो जाते हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे अभी पानी भर रहा है, पहले कभी पानी भरता था गांव वगैरह में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में नहीं भरता था, क्योंकि पहले वहां पर इतने डैम्स नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पानी की ज़रूरत है, इसके लिए क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बना रहे हैं। नदियों का, नहीं तो कंटिन्यू नदियाँ बहती रहेंगी ना, तो उनका पानी अपने आप सागर में जाता जाता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डैम में वो पानी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर जैसे ही वो एकदम से बारिश पड़ती है, तो क्या होता है, वो डैम का पानी हमें निकालना पड़ता है, स्टोर किया हुआ पानी। अब वो स्टोर किया हुआ पानी क्या हो रहा है, आके कहाँ पे, गांव वगैरह में, शहरों में ज्यादा फ्लड से पानी आ रहा है, इसकी वजह से सारी फसलें, हाँ बेटा। यस। यस। हाँ। ओके, तो बारिश से बहुत कुछ होता है, हवाएं भी चलती हैं, पत्थर भी गिरते हैं, पानी भी आता है, फ्लड भी आते हैं, कितने गांव लोगों की हाँ हाँ बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आजकल रेनी सीजन में कहीं बाहर इधर उधर ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं रहता है कहाँ पे किस जगह पे बारिश ज्यादा हो रही है, कहाँ पे फ्लड आ रहे हैं। इसलिए ज्यादा घर पे ही रहोगे तो अच्छा है। वैसे भी ये कोविड का प्रॉब्लम है ना, तो इधर उधर जाना नहीं। पेरेंट्स को जिद नहीं करनी कि चलो वहां पे जाएंगे, वहां पे वाटरफॉल है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये तो हो गया मेरा, अभी आपका। ठीक है, आप लोग मुझे बताना कि उन दोनों को अपनी गलती का रियलाइज हुई, अपनी गलती रियलाइज हुई, आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? उनको, उन्होंने जो से महात्मा से क्षमा मांगी, सही है ना? हाँ। यस। तो आप लोगों को क्या बनाया, अभी मान लो आप लोगों को छोटे छोटे, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है, और आपको ऐसे कोई गुरु जी आ जाए, महात्मा जी आ जाए, और आप बोलो कि, उनको बोलो कि मुझे एकदम से बड़ा कर दो, ठीक है, और मुझे ऐसे बिना पढ़े लिखे ही किसी अच्छी जॉब पे बिठा दीजिए, तो आपके हिसाब से वो सही है या गलत है, ऐसा अच्छा रहेगा? गलत? कैसे रहेगा गलत, अच्छा है ना, पढ़े, बिना पढ़े लिखे इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी और एकदम से बड़े हो जाओगे हमारे जैसे। हाँ वेरी गुड, ये हुआ ना बात, जब तक हमें कुछ नॉलेज नहीं होगा, हमारी एजुकेशन नहीं होगी, वहां जाके जॉब में हम करेंगे क्या? इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही हर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हम ज्यादा चीजों की डिमांड नहीं, जो मिल रहा है ना उसमें खुश है, जैसे भगवान ने हमें बनाया उसमें ही खुश रहना चाहिए। क्लियर? ओके।
ओके ओके एक सेकेंड।